ये कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक ऐसी पाकिस्तानी बहन की कि जो 4 दहाइयों यानी 40 साल से इंडिया में रहते हुए नरेंद्र मोदी को तकरीबन 30 साल से मुसलसल राखी बांध रही हैं। दरअसल राखी के त्यौहार में रिवायती तौर पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई उनकी सारी उम्र हिफाजत करने का वादा करता है। मोदी का अपनी पाकिस्तानी बहन के साथ रिश्ते का आगाज सन 1995 में गुजरात के गवर्नर स्वरूप सिंह की अलविदाई तकरीब में हुआ था। अहमदाबाद में होने वाली इस तकरीब में नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, जो उस वक्त आरएसएस के एक मामूली कारकुन थे। गवर्नर साहब ने मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर से पूछा कि क्या मैं इन्हें यानी मोदी को जानती हूं। मैंने कहा कि हाँ मैं जानती हूं। मोदी की इस पाकिस्तानी बहन का नाम क्या है, ये किस तरह भारत पहुंची और मोदी से इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों करती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उनकी इंतहाई दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भखर नेटवर्क वीडियो को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी पड़ोसी मुल्क भारत के बारे में तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर। नाज़रीन गिरामी, मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर के शौहर एक मुसव्विर हैं और इनकी नुमाइशों का इफ्तिताह इंडिया की कई मारूफ शख्सियात ने किया है, जिनमें साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी, आई के गुजराल लाल कृष्ण एडवाणी और खशौंत सिंह भी शामिल हैं। कमर बताती हैं कि वो इन नुमाइशों में इससे पहले भी वजीर आजम मोदी से मिल चुकी थीं। गवर्नर ने मोदी से मुखातिब होकर मजीद कहा कि ये मेरी बेटी हैं, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और मैं इन्हें अब आपके हवाले करके जा रहा हूँ। जिसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये अगर आपकी बेटी हैं तो ये आज से मेरी बहन हैं। कमर तब से हर साल मोदी को राखी बांधती हैं, यहाँ तक कि कोविड के दौरान जब आमद और रफ्त मुश्किल थी तो वो डाक के जरिए वजीर आजम मोदी को राखी भेजती थी। वो बताती हैं कि जब मोदी ने पहली बार उन्हें बहन बोला तब ये उनके दिल को छू गया। वो कहती हैं कि उन्होंने पूछा कैसी है बहन, तो ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मोदी के गुजरात के वजीर आला बनने से पहले एक बार कमर ने राखी बांधते हुए मोदी से कहा कि वो दुआ करती हैं कि वो गुजरात के वजीर आला बन जाएं। वो कहती हैं मोदी मेरी ये बात सुनकर हंसने लगे और कहा कि मैं संघ यानी आरएसएस का काम कर रहा हूं, मेरे लिए यही बहुत है और मैं हमेशा यही करूंगा। जब मोदी वजीर आला बन गए तो कमर की उनसे दिल्ली में मुलाकात हुई और उन्होंने राखी बांधने के दौरान कहा कि अब मैं दुआ करती हूं कि आप इंडिया के वजीर आजम बने। ये सुनकर मोदी जोर से हंसने लगे। वो कहती हैं मोदी के लिए उनकी तमाम दुआएं कबूल होती हैं। कमर बताती हैं कि तकसीम हिंद के वक्त उनकी वालदा अहमदाबाद में बहुत से रिश्तेदारों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी। जब कमर की पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो उन्होंने उनकी शादी तय कर दी, लेकिन शादी से पहले उन्होंने कमर से कहा कि वो बरसों से अपने बहन भाइयों से नहीं मिली हैं। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी शादी होने से पहले तुम्हें सबसे एक बार मिला दूं। इंडिया में कमर और उनकी वालदा ने इन रिश्तेदारों से मुलाकात की जिनसे वो बरसों से नहीं मिली थी। कमर बताती हैं कि हम यहाँ मिलने आए तो मामू ने कहा कि आपने उधर बहुत रह लिया, अब आप यहीं रहो और बेटी की शादी भी यहीं करो। आखिरकार कमर के मामू और दीगर रिश्तेदारों ने उनकी वालदा को उनके लिए इंडिया में दुल्हा तलाश करने पर राजी कर लिया। यहीं पर लड़का देखा और फिर मेरी शादी हो गई और तब से मैं यहीं रह रही हूँ। भारतीय इलाका गुजरात के जहाँ मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर का घर है, इस शहर में मोदी के दौरे हुकूमत में सन 2002 में बहुत बड़े पैमाने पर फिरका वाराना फसादात हुए, जिनमें सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे और जिनकी अक्सरियत मुसलमानों की थी। लेकिन कमर मुसलमानों के साथ मोदी के ताल्लुकात के बारे में बात करने से कतराती हैं। वो कहती हैं पहली बात तो ये कि आप सियासी सवाल कर रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा और उनका रिश्ता एक जाती रिश्ता है। वो कहती हैं कि लोग उन पर मुस्लिम मुखालिफ होने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ये तनाज़ा पैदा करने की खातिर करते हैं। वो कहती हैं हमें मुस्बत सोच रखनी चाहिए, अगर हम हर चीज को मुस्बत देखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, सियासी तौर पर नहीं देखते। मैं इस सब में नहीं पड़ती हूँ और ना ही मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं मोदी की सियासत के बारे में कोई बात करूं। मोदी मेरा भाई है और मैं उसकी बहन हूँ। हम दोनों हमेशा इसी रिश्ते के साथ जुड़े रहेंगे। मोदी को जब भी मुश्किल वक्त होगा मैं उसकी मदद करूंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मोदी ने जब भी मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उसने मेरी मदद की और ये कभी नहीं सोचा कि मैं तो पाकिस्तान से आई थी या पाकिस्तान में रहा करती थी। मोदी ने मेरे साथ जब इतनी वफा की है, उसने जब मुझे अपनी सगी बहन माना और साबित किया है, तो आखिर क्यों मैं उसके बारे में बात करूं या ऐसी बातें करूं कि जिसका चर्चा पूरे भारत के अंदर नेगेटिव तौर पर होता है। वो कहती हैं कि मैं मोदी के साथ कल भी थी, मोदी के साथ आज भी खड़ी हूं और हमेशा मोदी के साथ खड़ी रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जितनी मर्जी मुश्किलात का सामना करना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े।